गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल स्थिति सदिश और विस्थापन हमने पढ़ा था, उसका सूत्र अपन ने ज्ञात किया था। आज अपन पढ़ेंगे वेग। विस्थापन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभ में वो कहाँ थी और कुछ समय पश्चात वह एंड में कहाँ चली जाती है, अंतिम स्थिति उसकी कहाँ आती है। तो प्राथमिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी जो दूरी है वो विस्थापन कहलाता है। कल अपन ने आरेख भी पढ़ा था, ग्राफ मैंने बनाया था, वक्र रूप में हमने लिया था। फिर जो सीधी दूरी है ए से बी तक की सीधी दूरी, उसको अपन ने विस्थापन नाम दिया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूं यहाँ कि कोई भी वस्तु ऐसे घूमकर और यूं जा रही है। ठीक है, पहले वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन ये मान लो ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए पर है, अंतिम स्थिति बिंदु बी पर है, और आपको पूछा जाए विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो ए और बी को स्केल से बिल्कुल डायरेक्ट सीधा मिलाओ। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की बिल्कुल सीधी दूरी, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, दूरी तो उसने कितनी पार करी, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये तो दूरी है, ये दूरी कहलाएगा। विस्थापन क्या होगा? बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जो दूरी होगी वो विस्थापन कहलाता है। तो ये अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे वेग। अब वेग की परिभाषा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग पढ़ने के लिए हमने विस्थापन पढ़ा था, उसी विस्थापन में हमें समय का भाग लगाना है। विस्थापन बटे समय होता है वेग का सूत्र। ठीक है, तो किसी भी कण का विस्थापन व उसमें लगा जो समय है, उस विस्थापन में लगा समय, जिसको अपन कहते हैं संगत समय अंतराल का जो अनुपात है, उसको अपन कहते हैं वेग, औसत वेग। तो यहाँ परिभाषा आपकी आ जाएगी, किसी कण का विस्थापन सदिश व संगत समय अंतराल, अंतराल मतलब डेल्टा लेते हैं ना अपन, संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वेग को अपन v के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर जो औसत वेग अपन पढ़ रहे हैं, देखो एक होता है सीधा वेग, सिंपल वेग, जिसको अपन तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये शब्द औसत वेग है, तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, किसी समय, किसी निश्चित समय पे तत्काल, उसी समय, उसी क्षण जो वेग होता है, उसको अपन कहते हैं तात्क्षणिक या समकालिक। उसी समय समान जो वेग है, उसी समय जो, उसी क्षण जो वेग है, उसको अपन कहते हैं तात्क्षणिक। ठीक है, और औसत वेग होता है कि पूरा औसत निकाल देते हैं अपन। जैसे अपन, आप मान लो स्कूल से घर जा रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो क्या जहां से आप स्कूल से निकल रहे हो तब से लेकर आप घर पहुंचे तब तक आपकी जो चाल है, आपका जो वेग है, वो क्या समान रहता है क्या? कहीं आप तेज चलते हैं, कहीं आप धीरे चलते हैं, कहीं आप रुकते भी हैं, होता है ना ऐसा। तो उन सब का अगर अपन औसत निकालें तो उसको तो अपन क्या कहेंगे? औसत वेग। ठीक है, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण, जैसे मान लो आप स्कूल से निकले, घर तक पहुंचे, पूरे रास्ते में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपका वेग कितना था, किसी मोड़ पर या कोई पर्टिकुलर शॉप पर, शॉप के सामने, या कहीं भी किसी भी जगह पे, पूरे रास्ते में पर्टिकुलर एक जगह पे किसी क्षण आपका जो वेग होगा वह कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। और 10th तक हम जो भी वेग है, जो भी त्वरण है, जो भी चाल है, वो जो हमने पढ़ी वो हमने सारी तात्क्षणिक पढ़ी है।
औसत कहीं भी नाम नहीं आया, नहीं आया ना। हम किसी क्षण वेग लेते हैं, जैसे मान लो आप बस में चल रहे हैं, तो बस में चल रहे हैं तो जैसे ही आप मान लो किसी पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचे तो वहां पर वेग कितना है उसको अपन कहेंगे तात्क्षणिक वेग, ठीक है। और औसत वेग अपन लेते हैं ना कि पर किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलती है, 1 मिनट में मान लो 1 किलोमीटर चल रही है, तो वो औसत हो गया उसका। कि मान लो 10 किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर वो 10 मिनट में पार कर रही है, 10 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में पार कर रही है, तो क्या 10 मिनट तक वो एक समान चाल से ही चली क्या बस, या कोई भी वाहन नहीं चला ना, कहीं रुका भी होगा, कहीं धीरे भी स्पीड उसकी धीरे भी हुई होगी, कहीं उसने तेज भी की होगी, लेकिन उसको अपन औसत लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर औसत वेग का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, उसको अपन लिखते हैं v बार से। ये बार, इसको बोलते हैं बार। v के ऊपर अगर अपन एक लाइन लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है बार, ठीक है। और सदिश है इसलिए हम तीर का चिन्ह लगाएंगे, समझ में आएगा। बराबर हमने कल विस्थापन पढ़ा था, डेल्टा आर हमने निकाला भी था, डेल्टा आर ये सदिश बटे में डेल्टा टी। ये डेल्टा आर विस्थापन में मान लो डेल्टा टी समय लग रहा है ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में, उस कण को डेल्टा टी समय लगा, समय अंतराल मान लो इतना लगा, तो हमने इसका भाग लगा दिया, अनुपात हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इस औसत वेग से हमें अगर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, अब एक आपके नई चीज आएगी आपके सामने जो आपने 10th तक नहीं पढ़ी, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से सुनना। पहले अपन यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर मान रखें, इसका मान रखें, डेल्टा आर का मान अपन ने कल पढ़ा था, याद है ना, आपने नोटबुक में नोट कर रखा होगा। क्या कर रखा है आपने, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू आपने ये रख रखी है ना, कल मैंने बताई थी आपको। अब इस डेल्टा टी का भाग इसमें भी लगा सकते हैं, डेल्टा टी का भाग इसमें भी लगा सकते हैं ना। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी जे कैप लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी मतलब एक्स दिशा में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय, वाई दिशा में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय, तो क्या कहलाएगा, ये वेग हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, वेग होगा। ये कौन सी दिशा में वेग होगा, एक्स दिशा में, ये कौन सी दिशा में वेग होगा, वाई दिशा में। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी एक्स बार, और ये सदिश, सदिशों में लगाना ही नहीं है, लगाएंगे क्या सदिश, बोलो। आई कैप और जे कैप साथ में है, तो क्या हम इसके ऊपर सदिश लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना। तो यहाँ पर केवल बार आएगा, बार का मतलब औसत मान, आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप। बार का मतलब औसत वेग, कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, औसत वेग कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। इस पर तीर का चिन्ह हमने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें दिशा अलग से व्यक्त कर रखी है, इसलिए ये बात मैंने आपको बता रखी थी। और ये आपके आ जाएगा वी बार और ये सदिश, समझ में आ गया सबके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, औसत वेग का हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। तात्क्षणिक का मान मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी क्षण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वो देखिए। तात्क्षणिक वेग v, तात्क्षणिक वेग में हम बार नहीं लगाएंगे, बार तो केवल औसत में लगेगा,
v का मान क्या होगा, v सदिश बराबर LIM, क्या लिखा मैंने, LIM, इसको बोलते हैं लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट, सीमा, ठीक है। और इस लिमिट के नीचे आप लिखोगे डेल्टा टी, तीर का चिन्ह और जीरो। डेल्टा टी तीर का चिन्ह और जीरो का मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है अर्थात जो समय अंतराल है वो जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बराबर जीरो नहीं होता। डेल्टा टी का मान जीरो के बराबर नहीं होता, ये केवल जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका v बार और ये सदिश, मतलब औसत वेग का अगर अपन लिमिट ले लेते हैं तो ताक्षणिक वेग प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ। अभी लिमिट को थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बता देती हूँ कि जैसे 8 बजे, सुबह के 8 बजे हमने किसी व्यक्ति का वेग देखा, किसी व्यक्ति का वेग मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कहाँ, 8 बजे, ठीक है। 8:30 बजे उसका वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितने बजे, 8:30 पर। तो समयांतराल कितना हुआ, 10, वेग 10 से 12 कितने समय में पहुंचा, आधे घंटे में ना, 30 मिनट। 8 बजे और ये 8:30, मतलब 8 से 8:30 के बीच में इसका वेग बढ़ा है, ये बात हुई ना, 30 मिनट, ठीक है। अब हमें समयांतराल कितना गया, 30 मिनट, ये डेल्टा टी हो गया। अब इस डेल्टा टी को हमें जीरो की ओर ले जाना है। जीरो की ओर ले जाने का मतलब क्या हुआ कि इस अंतराल को हमें धीरे धीरे कम करना है। अब वो कम कैसे होगा, हमने 8 बजे चाल उसका वेग देखा, 10 हमने पढ़ लिया उसको। अब हमें कितने बजे देखना है, एग्जैक्ट टाइम पर 8:30 बजे हमें ज्ञात करना है कि एग्जैक्ट 8:30 बजे उसका वेग कितना है, वो हमें पता करना है। तो हम 8 बजे से देखना शुरू कर रहे हैं, तो 8 से 8:30 में अंतराल कितना है, 30 मिनट। हम घड़ी को कितने मिनट तक देखेंगे, 30 मिनट तक, कि जैसे ही 8:30 हो हमें तुरंत वेग देखना है। बस में अपन चल रहे हैं, ठीक है, आगे जो बस के आगे जो स्पीडर लगा रहता है ना, जिसमें अपन स्पीड देख सकते हैं कितने हैं, किस चाल से चल रहा है, किस वेग से चल रहा है, देख सकते हैं ना। तो हमारी नजर घड़ी पे और उस स्पीडर पे, ठीक है। अब 30 मिनट के अंतराल में धीरे धीरे क्या होगा, 30 मिनट से 25 मिनट होंगे, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। 8 बजे 8 से 8:05 होंगे, 8 से 8:10 होगा, 8:15 होगा, फिर 8:20 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे यह 8:30 की ओर टाइम अग्रसर होता है, वैसे वैसे डेल्टा टी का मान कम होगा कि ज्यादा, ये बताओ आप। डेल्टा टी का मान कम होगा या ज्यादा। आपने शुरू किया 8 बजे देखना, टाइम कितना हो गया, 8:10 हो गए। अब समयांतराल कितना बचा, समयांतराल कितना बचा, 20 मिनट बचा ना। यहां से फिर 8:15 हो गए, कितना बचा, 15 मिनट। यहां से ये 8:25 हो गए, कितना बचा, 5 मिनट। क्या हो रहा है, डेल्टा टी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक 8:29 हो जाएंगे, तब समयांतराल कितना रहेगा, 1 मिनट का। डेल्टा टी का मान कितना होगा, 1 मिनट का। उसके बाद टाइम चलेगा सेकंडों में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, है ना। फिर 60 से 30 सेकंड होंगे, फिर 20 सेकंड होंगे, फिर 10 सेकंड होंगे। जैसे ही 8:30 बजने वाले होंगे,
जो समयांतराल है वो जीरो होने के जस्ट पहले उसी क्षण आप वेग देखोगे कितना वेग है, देखोगे ना, वही कहलाता है ये लिमिट। उसी को अपन कहते हैं लिमिट। डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर होना, अग्रसर होने का मतलब ये है कि समयांतराल धीरे धीरे कम होना, जीरो की ओर अग्रसर होना, इसको अपन कहते हैं लिमिट। ठीक है। और जैसे ही 8:30 बजे ठीक उसी समय हमने वेग देखा कि अब ये बस किस वेग से चल रही है, वह एक क्षण का वेग आ गया। उस क्षण ठीक 8:30 बजे इस वेग से चल रही है, तो वेग क्षण आ गया। उसी क्षण में हमने वेग देखा, तो ये कहलाता है तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, तत्काल देखा हुआ वेग। समझ गए ना। तो यहाँ लिमिट इसकी औसत की, तो जब भी औसत की लिमिट ली जाती है तब क्या आ जाएगा हमारे पास में, तात्क्षणिक वेग आ जाएगा। इसी प्रकार अपन त्वरण भी ज्ञात करते हैं, तो क्या आप ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसका मान हम यहाँ से रख सकते हैं, ना। इसका मान हम याद देंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट LIM लिखा है मैंने यहाँ पे, LIM डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है। इसको ऐसे बोलेंगे, लिमिट डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है, ऐसा बोलेंगे इसको। इसकी जगह इसका मान लगा देंगे, Vx बार आई कैप प्लस Vx बार जे कैप। ठीक है। अब इस लिमिट को अपन इसके पास भी लिख सकते हैं और इसके पास भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम कोष्टक खोल रहे हैं, तो कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है, Vx बार आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है, Vy जे कैप। अब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं Vx आई कैप। अब हमें बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने तात्क्षणिक वेग निकाल लिया। ठीक है ना, x दिशा का, और ये हमने निकाल लिया y दिशा का, और ये हमारे पास में आ गया तात्कालिक वेग। तो मैं समझती हूँ कि ये लिमिट वाली बात आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। और ये हमने वेग का सूत्र निकाल लिया। कल अपन ने विस्थापन पढ़ा था, और कल अपन पढ़ेंगे त्वरण। ठीक है, वेग का आरेख पढ़ेंगे और उसके साथ अपन पढ़ेंगे त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार हमने विस्थापन से वेग ज्ञात किया, ठीक उसी प्रकार हम वेग से त्वरण ज्ञात करेंगे। वेग में किसका भाग लगा देंगे, समय का। ठीक है, तो त्वरण पढ़ने से पहले हम इसके आरेख पढ़ेंगे, और आरेख पढ़ के फिर त्वरण वाला बिंदु अपने को पढ़ना है। लेकिन आप ये पढ़ोगे और लिमिट वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब होता है जो समय अंतराल है वो जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।